नाम अब्दुल कादिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका लक़ब मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आपके वालिद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा। आपकी विलादत 1 सितंबर 470 हिजरी जीलान। आपका विसाल 11 अप्रैल 561 हिजरी बगदाद। आपकी बीवियां 4, आपकी औलाद 49। आपका महजब हम्बली। आप पैदाइशी वली हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी विलादत के वक्त आपकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। आप बचपन में माह रमजान मुबारक में दिन भर दूध नहीं पीते थे। आपकी तकरीर में 60,000 से 70,000 का मजमा हो जाता था। आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आपने एक ही वक्त में 70 लोगों के यहाँ इफ्तार किया। तमाम उम्मत का इज़्मा है कि आप गौसे आजम हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी नजर हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती है। आप फरमाते हैं कि मुरीद को हर हाल में अपने पीर की तरफ ही रुजू करना चाहिए। अगरचे वो करामत से खाली भी हुआ तो क्या हुआ, मैं तो खाली नहीं हूं, उसके तवस्सुल से मैं उससे अता करूंगा। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हैं। बारिश का वाकया। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा वाज फरमा रहे थे। एक कोई बारिश होने लगी और लोग उठने लगे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूं और तू उन्हें मुंतशिर कर रहा है। इतना कहना ही था कि बारिश फौरन थम गई और जलसागाह के बाहर बदस्तूर जारी रही, मगर जलसागाह में बारिश बिल्कुल बंद हो गई। सबक अल्लाह वालों की जो मर्जी हो वही मर्जी खुदा की भी होती है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी बड़ी शान है कि आपकी मर्जी के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने जलसागाह के बाहर तो बारिश जारी रखी और जलसागाह के अंदर बंद करके दिखा दिया कि मेरे मकबूल बंदों की मेरे यहाँ इतनी कद्र है कि वह जो कुछ भी चाहे मैं वैसे ही कर देता हूँ। दजला की तुघयानी का वाकया। एक दफा दरियाए दजला में सैलाब आ गया। लोग घबराए हुए हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आपसे इस्तिगासा करने लगे और मदद चाहने लगे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना असाए लाठी मुबारक लिया और दरिया की तरफ चल पड़े। दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने पानी की असल हद तक वह असा गाड़ दिया और फरमाया, ऐ पानी, बस यहीं तक इतना फरमाना था कि पानी ने घटना शुरू कर दिया और उस असाए मुबारक तक आ गया। सबक। अल्लाह वालों की हुकूमत दरियाओं पर भी जारी रहती है। एक हम भी है कि घर का परनाला भी हमारे बस में नहीं रहता। चील का सिर वाकया। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वज फरमा रहे थे। ऊपर हवा में एक चील चीखने लगी, बार बार एक ही जगह चक्कर लगाने लगी। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर देखा और फरमाया, ए हवा, उस चील का सिर पकड़ ले। इतना फरमाई नीचे आ गिरी और सिर उसका अलग जा गिरा। फिर जब आप बाज फरमा चुके तो उस मुर्दा चील के पास तशरीफ लाए और उसका सिर और धड़ पकड़कर इकट्ठा किया और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना फरमाना था कि चील जिंदा हो गई और हवा में उड़ गई। इस वाक़े को सारे मजमे ने देखा। सबक। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने यह शान बख्शी थी कि अल्लाह के इज़्न व अता से जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा फरमा लिया करते थे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की रोक न हो तो तुम अपने अपने घरों में जो जो कुछ खाते और जो जो कुछ जमा रखते हो, मैं उन सब की तुम्हें खबर दे दूं। तुम सब मेरे सामने उन कांच की बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर भी नजर आता है और जो कुछ उन बोतलों के अंदर है वह भी दिखाई देता है। सबक। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म इस कदर वसीया था कि जाहिर व बातिन की कोई शय उनसे छुपी नहीं रही। फिर अगर वह शख्स जो एक बोतल का जाहिर भी बगैर ऐनक के न देख सके यूं अल्लाह वालों के इल्म पर एतराज करने लगे तो किस कदर बेखबर हैं। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह कमाल इल्म हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व पैरवी की बदौलत है। फिर जिस जात के गुलाम का इस कदर वसीया इल्म है तो खुद उस जाते गिरामी के उलूम की वसअत का क्या आलम होगा। आप हुजूर गौसे पाक की बचपन की कुछ करामतें। एक, जब आप मां के पेट में ही थे तो एक साइल ने आकर सदा लगाई। उस बदबख्त ने जब देखा कि औरत अकेली है तो अंदर घुसा चला आया। उसी वक्त गैब से एक शेर नमूदार हुआ और उस खबीस को चीर फाड़ कर गायब हो गया। 2, जिस साल आप पैदा हुए तो पूरे जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए
और सब लड़के ही थे और सब के सब अल्लाह के वली हुए। 3. जब आपकी दूध पीने की उम्र थी तो अक्सर आप दाई की गोद से गायब हो जाते और फिर कुछ देर बाद आ भी जाया करते। जब आप कुछ बड़े हुए तो एक दिन आपकी दाई ने पूछा कि बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ, जब तुम छोटे थे तो अक्सर मेरी गोद से गायब हो जाते थे, आखिर तुम जाते कहां थे? तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दाईमा मैं आपसे खेलने की गर्ज से सूरज के पीछे छिप जाता था। जब आप मुझे ढूंढती और ना पाती तो फिर मैं खुद ही आ जाया करता। तो वो फरमाती हैं कि क्या अब भी आपका वही हाल है? तब हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो मेरे बचपन और कमजोरी का आलम था। अब तो हाल ये है कि उस जैसे हजारों सूरज अगर मुझ में समा जाएं तो कोई ढूंढने वाला उन्हें ढूंढ नहीं सकता कि कहां खो गए। 4. जब आप 4 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए आपको मकतब में भेजा, जहां आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने बिस्मिल्लाह से जो पढ़ना शुरू किया तो पूरे 18 पारा पढ़कर सुना दिए। उस्ताद ने हैरत से पूछा कि बेटा ये आपने कब और कहां से सीखा? तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा हैं, जिसे वो अक्सर विर्द किया करती हैं, तो मैंने उनके पेट में रहते हुए सब सुनकर याद कर लिए। रमजान का चांद। एक मर्तबा रमजान शरीफ के चांद के बारे में कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गया। बाज लोग कहते थे कि चांद हो गया, बाज कहते थे नहीं हुआ। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने इरशाद फरमाया कि मेरा यह बच्चा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब से पैदा हुआ है, रमजान शरीफ के दिनों में सारा दिन दूध नहीं पीता। आज भी चूंकि अब्दुल कादिर रजी अल्लाह अन्हु ने दूध नहीं पिया, इसलिए रात को बाकी चांद हो गया है। चुनांचे फिर तहकीक करने पर यही साबित हुआ कि चांद हो गया। मुर्गी जिंदा होकर बोलने लगी। एक औरत अपने बच्चे को लेकर हुजूर सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुई और कहने लगी, इस मेरे बच्चे को हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, मैं इसको आपके पास छोड़ती हूँ, इसकी तरबियत फरमाइए और फुयूज व बरकात से इसे माला माल कीजिए। चुनांचे वह औरत अपने बच्चे को हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में छोड़ गई। कुछ दिनों के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो देखा कि उसका बच्चा कमजोर हो गया है और जो कि खुश्क रोटी खा रहा है। फिर हुजूर सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में गई तो देखा कि आपके आगे पकी हुई मुर्गी रखी है, जिसे आप तनावुल फरमा रहे हैं। उस औरत ने अर्ज किया, हुजूर आप खुद तो मुर्गी खा रहे हैं और मेरा बेटा जो कि खुश्क रोटी खा रहा है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खाई हुई मुर्गी की हड्डियों पर अपना हाथ रखा, उम्र फरमाया। कुंबेज़निल्लाह इतना फरमाना था कि वह मुर्गी जिंदा होकर बोलने लगी। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देखो जब तुम्हारा बेटा भी इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहे खाया करेगा। और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने यह शान अता फरमाई है कि मुर्दों को कुंबेज़निल्लाह फरमाते तो वह जिंदा हो जाते थे।